हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम देखेंगे उत्तराखंड पुलिस। उत्तराखंड पुलिस में टोटल कितने पद निकले हुए हैं और कितने पद की लास्ट डेट कब है और कैसे फॉर्म भरा जाएगा। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि उत्तराखंड पुलिस की वैकेंसी आ चुकी थी। अब मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ वीडियो बनाने में, लेकिन मैं इसमें पूरा बताऊंगा कि सिलेबस क्या होगा क्या नहीं होगा, पूरी विथ डिटेल होगी इस वीडियो में। तो कितने टोटल वैकेंसी 2000 है। टोटल वैकेंसी कितनी है 2000। टोटल वैकेंसी 2000 है और अप्लाई करने की लास्ट डेट है 29 कितने ज़्यादा से ज़्यादा आज कितनी 13 तारीख हो गई है। 13 तारीख हो गई है तो कितना ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12-15 दिन के आसपास बचा हुआ है। तो इसलिए आप जल्दी से अप्लाई कीजिए। अभी फॉर्म अप्लाई नहीं किया होगा तो जल्दी से फॉर्म अप्लाई कीजिए। और उत्तराखंड में केवल 2000 वैकेंसी निकली है, 2000 वैकेंसी निकली है, ज़्यादा नहीं निकली है। तो आप लोग विशेष ध्यान दीजिए उत्तराखंड में कितनी 2000 वैकेंसी निकली हो। और पूरी डिटेल देखने के लिए अभी वीडियो में बने रहें। जैसे कि आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देखिए, इसमें डेट दी हुई है। इसमें डेट कहाँ दी हुई है जी? है ठीक है, आप डेट ध्यान रखें। और ये ऑनलाइन की अंतिम डेट कितनी है? 15 जून 2025 परीक्षा की डेट है। ये परीक्षा की डेट कितनी है? 2025 15 जून 2025 को परीक्षा की डेट है। तो आप लोग ध्यान रखें। इसी प्रकार से आगे चलते हैं तो आप देखते जाइए। उत्तराखंड कुल टोटल पद कितने हैं? टोटल पद कितने हैं? 2000। कुल कितने पद हैं? 2000। टोटल पद हैं 2000। और इसी प्रकार से आगे चलते हैं। देखो वेबसाइट है जिससे मतलब यदि आप इस वेबसाइट में जाएंगे और इसमें डालिए www.ssc.uk.gov.in। इस वेबसाइट में जाके 29 नवंबर 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कितने? 29 नवंबर 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। अदने से देखो ईमेल एड्रेस हो गया ये। और आगे चलते हैं। देखो पदों का विवरण दिया गया है कि किस में कितनी वैकेंसी निकली हुई है। पदों का विवरण, विभाग, जनपद, आरक्षण, रिक्त पद और संख्या श्रमिक। और जौन भूतपूर्व सैनिक रहे हैं उनके लिए भी वैकेंसी आई हुई है। जो लोग भूतपूर्व सैनिक रहे हैं या कुछ में रहे हैं तो उनके लिए भी होमगार्ड भी है। इसमें होमगार्ड भी है। तो इसी प्रकार से आगे चलते हैं। महिलाओं हेतु 30% क्या महिलाओं के लिए कितना 30% आरक्षण दिया जाएगा। महिलाओं को 30%, इस वैकेंसी में कितना 30% आरक्षण दिया जाएगा। और इसी प्रकार से और आगे चलते हैं। सामाजिक कल्याण विभाग उत्तराखंड शासन अधीनस्थ। इसी प्रकार से देखो आयु जो चीज़ मोस्ट होती है वही मैं बताऊंगा। केवल देखो आयु, देखो वेतन कितना हो। वेतन स्टार्टिंग में 21,700 से स्टार्ट होगा। वेतन कितना? 21,700 से स्टार्ट होगा। और कहाँ तक जाएगा? 69,000 तक जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखिए। और आयु सीमा कितनी? 18 से 22 आयु सीमा जो है 18 से 22 पद। और इसी प्रकार से आगे चलते हैं। योग्यता देख लेते हैं। योग्यता उत्तराखंड विद्यालय शिक्षण परिषद रामनगर नैनीताल द्वारा एक इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण या उससे समक्ष अर्हता होनी चाहिए। भाई उत्तराखंड से ही होनी चाहिए। क्या उत्तराखंड से ही इंटरमीडिएट होना चाहिए। अधीनस्थ अर्हता और ये दिया गया है। और इसी प्रकार से आगे चलते हैं। शारीरिक मानसिक परीक्षा उत्तराखंड जनपद में पुलिस आरक्षित पुरुष उत्तराखंड आरक्षी PSC IR पुरुष। और आगे चलते हैं। इसमें तो कोई जरूर नहीं। हाँ देख लीजिए ऊंचाई मतलब लंबाई कितनी लगेगी। देखो सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जनजाति की कितनी होनी चाहिए? 165। कितनी होनी चाहिए? 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पर्वतीय क्षेत्र के विद्यार्थियों की कितनी? 160 होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की 157 होनी चाहिए। और सीना की माप की देखते चलते हैं।
सीमा सामान्य वर्ग में कितना 78 सेंटीमीटर, 78.8 सेंटीमीटर। और फूल के कितना होना चाहिए 83, मतलब 5 कितना 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए सीना। और पर्वतीय क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए 76 होना चाहिए और 81, मतलब इनका भी 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। इसी प्रकार से आगे चलते कितना 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। और सीने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव आवश्यक है। देखो नोट्स में उन्होंने लिख के कहा, नोट में उन्होंने लिख के कहा सीने में कम से कम 5 सेंटीमीटर तक का फुलाव होना चाहिए, ठीक है। और इसी प्रकार से आगे चलते हैं। अब सिलेबस से देख लेते हैं। हाँ देखो इसमें क्या है कि जो प्रारंभिक परीक्षा होगी, जो जिसमें रनिंग जो शारीरिक रूप से देखा जाता है, तो उसमें देखो तो क्रिकेट बॉल थ्रो, जैसे क्रिकेट बॉल तुम खेलते हो तो थ्रो फेंकते हो कि भाई यदि तुम्हारा 50 मीटर तक जाएगा तो 10 नंबर मिलेंगे। कितना 50 मीटर तक जाएगा तो 10 नंबर मिलेंगे। तुम्हें कितना थ्रो फेंकोगे 50 मीटर तक जाएगा तो 10 नंबर मिलेंगे। इसी प्रकार से 55 मीटर तक जाएगा तो 12 नंबर मिलेंगे। 60 मीटर तक जाएगा तो कितना 16 नंबर मिलेंगे। और 65 मीटर तक जाएगा तो कितना 16 नंबर मिलेंगे। 70 मीटर तक जाएगा तो 20 नंबर मिलेंगे। इसी प्रकार से लंबी कूद है, क्या है, इसी प्रकार से लंबी कूद में भी नंबर मिलेंगे कि 14 फीट, 13 फीट, 14 फीट, 15 फीट, 16 फीट, 17 फीट, 18 फीट। इतनी तुम छलांग लगा दे तो कितना नंबर में, ये तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि भाई तुम कितना अच्छा नंबर पा सकते हो, कितना तुमने प्रयास किया है इसमें। और इसी प्रकार से देखो ये सभी कि तुम बैठक लगाओगे दंड, ये सब इस दौड़ में कि तुम 3 किलोमीटर की दौड़ 20 मिनट में करोगे तो 10 नंबर मिलेंगे। 18 मिनट में करो तो 12 नंबर मिलेंगे। 16 मिनट में करो तो 14 नंबर मिलेंगे। इसी प्रकार से आगे चलते शारीरिक क्षमता एवं परीक्षा की सफल लिखित परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। मतलब जो लोग शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल होंगे विद्यार्थी, उन्हीं विद्यार्थियों को परीक्षा में शामिल किया जाएगा। तो मतलब इसमें कंपटीशन भी कम हो जाएगा, क्योंकि कंपटीशन जितना विद्यार्थी देता है उतना से अभ्यर्थी को मेडिकल फिट होना चाहिए। और 6 इस प्रकार से आंखें संबंध। लिखित परीक्षा देखो लिखित परीक्षा कितने घंटे की होगी, केवल 2 घंटे की होगी। और 2 घंटे में कितना क्वेश्चन होगा 100, कितना 100 क्वेश्चन होगा और केवल 2 घंटे की परीक्षा होगी, ठीक है। 45% तथा अनुसूचित जाति जनजाति की श्रेणी में 35% न्यूनतम अंक मतलब लाना होगा। मतलब 45% तो अंक लाने ही होंगे, जैसे जर्नल हो गया, ओबीसी हो गया। और इनको 45% अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की श्रेणी की श्रेणी को 35% अंक लाना आवश्यक है इसमें, ठीक है। इससे कम है तो तुम्हारा नहीं हो पाएगा कुछ, ठीक है। इसी प्रकार से आगे चलते हैं, सिलेबस से देख लेते हैं। देखो आयु की गणना कब से की जाएगी। आयु की गणना कब से की जाएगी 1 जुलाई 2024 की तिथि से की जाएगी। आयु की गणना कब से की जाएगी 1 जुलाई 2024 की तिथि से की जाएगी आयु की गणना। तो आप ध्यान रखना कि आपकी आयु इसके अंदर होनी चाहिए। और कितने 21 मई 2005 द्वारा अधिकतम, मतलब 21 मई 2005 तक अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष की छूट है। 5 वर्ष की क्या है छूट है। और अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष की छूट और न्यूनतम और 6-7 क्रमशः आगे चलते हैं। आवेदन पत्र आगे चलते हैं। अब सिलेबस देखते हैं कि क्या क्या पूछा जाएगा सिलेबस। देखो ये फॉर्म है, फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, ये फॉर्म है। और वो तो आप लोग सभी जानते हैं कि फॉर्म। अब देखो सिलेबस सबसे नीचे दिया हुआ है। हाँ जी आ गया। देखो सिलेबस आप लोग
स्क्रीनशॉट ले लेना सिलेबस का। देखो हिंदी एवं हिंदी सामान्य भाषा साहित्य, आप लोग क्या करना, फ़ोटो ले लेना सिलेबस की, फ़ोटो ले लेना ध्यान से, ठीक। जी क्या है, सामान्य हिंदी क्या आएगी, सामान्य हिंदी पूछी जाएगी। और आगे चलते हैं, देखो उपसर्ग प्रत्यय, ये आप लोग फ़ोटो ले लेना, इसकी फ़ोटो इसकी फ़ोटो ले लेना आप लोग। और आगे चलते हैं, इसी प्रकार से साहित्य परिचय भी पूछा जाएगा। और हाँ देखो ये तर्क शक्ति आ गया है, जिसको रीजनिंग बोलते हैं, ये रीजनिंग में इतने टॉपिक आएंगे। देखो ये है दर्पण प्रतिबिंब हो गया, श्रृंखला हो गई, तथा इसकी भी फ़ोटो ले लीजिए आप। शाब्दिक एवं मानसिक योग्यता भी आएगी। और ये हिस्ट्री आएगी। क्या इतिहास, हिस्ट्री आ गई क्या, हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में ये को सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता है, महाकाव्य है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म है, मौर्य काल है, उत्तर मौर्य काल है, गुप्त काल है, ये सभी हैं। इस पूरा इसकी फ़ोटो ले लीजिए आप, ठीक है। ये पूरी PDF है। अब ये भूगोल आ गया। इसी प्रकार से GS में देखो ये आ गया राजनीतिक शास्त्र। और इसी प्रकार से सिलेबस में ये आ गया अर्थशास्त्र। और उत्तराखंड देखो, जैसे यूपी में GS पूछी जाती है यूपी की, इसी प्रकार से यहाँ भी GS पूछी जाती है उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड की कुछ संबंधित जानकारियाँ पूछी जाएंगी। तो ये टॉपिक दिया गया है, इसकी फ़ोटो खींच लीजिए कि वहाँ की योजना क्या है वहाँ के। तो इसी प्रकार से देखो पूरी PDF हो गई है। तो इसी प्रकार से आपने पूरी डिटेल देख ली है और सिलेबस भी देख लिया है। उस सिलेबस में नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा पूरा सिलेबस की, इसका सिलेबस क्या क्या है। इस प्रकार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें माय यूट्यूब चैनल। देखो आपके सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता है, थोड़ा आपका बस क्लिक अकेला करना पड़ता है, लेकिन आपके सब्सक्राइबर से हमें मोटिवेट मिलता है। और हम इसी प्रकार से वीडियो डालने के लिए, आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और इसी प्रकार से डेली अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।